तो दिल्ली में सियासी पारा हाई है। आरोप प्रत्यारोप किस प्रकार से लगाए जा रहे हैं वो आपने देखा, चर्चा करेंगे। लेकिन आज चर्चा दो मोर्चों पर हम करेंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दंगाइयों की चाल, इलेक्शन की ढाल, ये बेहद गंभीर विषय है। क्योंकि पहले तो दंगाइयों को टिकट दिया गया, अब उनकी बेल की मांग हो रही है, याचिका दायर की जा रही है कि इनको प्रचार करना है, इनको बेल दिया जाए। ये कितना गंभीर विषय, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ में जो आरोप लगाया जा रहा है, विशेष तौर पर शराब घोटाले का जिन एक बार फिर से दिल्ली में बाहर निकल कर आया है, सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय सबसे पहले करा देते, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता हरगोविंद अरोड़ा जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्यशन पर। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं धर्मेश शर्मा। धर्मेश जी, आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे देवमोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ साथ में संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी से समझेंगे इन आरोपों का क्या आधार है और उसको जो जनता है, जो वोटर्स है, वो कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे दंगाइयों की, जिनको टिकट मिला है और उनकी जमानत के लिए अर्जी दायर की गई है। एक एक करके सभी से रिएक्शन लेना मैं चाहूंगा। एक एक करके इसी विषय पर सब अपना रिएक्शन दे, उसके बाद में डिबेट को हम खोलेंगे और गंभीरता से चर्चा करेंगे तमाम आरोपों पर भी। हरगोविंद अरोड़ा जी, सीधा सवाल आपसे, क्या अब वोट बैंक के खातिर दंगाइयों को दिल्ली में संरक्षण दिया जाएगा क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए आतिशबाजी तो हानिकारक थी, और अब दंगाई एक ये क्या देश से वफा निभाएंगे और क्या देशवासियों से वफादारी, जो सत्ता की मलाई खाने के लिए, सत्ता के सुख को भोगने के लिए घुसपैठियों को, देशद्रोहियों को, बांग्लादेशियों को यहां पर लाकर बसाएंगे और उसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगतेगी। गला फाड़ फाड़ कर ये लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। घुसपैठियों को तो बसाएंगे, इनके विधायक अपने लेटर हेड पे ठप्पा मारकर दें कि इनकी गारंटी हम ले रहे हैं, ये भारत के नागरिक हैं। अरे, और उसको भुगतेगी पूरी दिल्ली की जनता। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इन्हें। ठीक है, ठीक है। इन सबके बीच में मैं बता दूं कि एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है और एक और दंगाई को उन्होंने टिकट दिया है और ये हैं अभी जेल में बंद। अब ये चाहते हैं कि इनको बेल मिल जाए और ये जनता के बीच में जाए, वोट मांगे। ये कहां तक सही है? क्योंकि एक परिपाटी अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, आपको याद होगा, जेल में थे, उन्होंने याचिका लगाई, कहा कि मुझे जमानत दी जाए, मुझे प्रचार करना है, और उसके लिए कोर्ट ने उनको जमानत भी दी। लेकिन क्या से ताजा मामलों पर भी हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मैं रुख करूंगा। तमाम आरोप आप लोग लगा रहे हैं अरोड़ा जी, हर दिन अब आप लोगों ने शराब घोटाले का जिन एक बार फिर से बाहर निकाला है, सीएजी का हवाला आप लोगों ने दिया है। आप वाले करे कौन सी सीएजी रिपोर्ट? कोई सीएजी रिपोर्ट आई नहीं, आप लोग खुद छपवा लेते हैं अपने अपने दफ्तर में, उसके बाद में लेकर आप मीडिया के सामने आ जाते हैं। एक ये बात। दूसरी बात, संजय सिंह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि आपके तमाम सांसद, यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और कई मंत्री अपने अपने बंगलों पर फर्जी वोट अटैच करा रहे हैं। बिहार से, यूपी से लोगों को ला रहे हैं और अपने अपने बंगलों पर 20 वोट, 24 वोट, 25 वोट के आवेदन दे रहे हैं। दोनों पर प्रतिक्रिया चाहूंगा आपका। सबसे पहले हरगोविंद अरोड़ा। देखिए, मीडिया समाज का एक आईना है, उसके माध्यम से सभी कृत्य जग जाहिर है, पूरी पारदर्शिता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है जी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप गलत लगा रही है। 2014 से पहले तक जो कांग्रेस चोर थी वो इनकी साथी बन गई, तो क्यों ना ये मोसेरे भाई कहे जाएं। जो कांग्रेस का तोतेबाजी ये करते थे, उन्हीं तोतों को कंधे पर बिठाकर ये गठबंधन करके साथ घूमते रहे। क्या वो गलत है? अरविंद केजरीवाल जी से बड़ी विनम्रता से मैं पूछना चाहूंगा कि वो भी हमारी तरह एक साधारण परिवार से तो आते हैं। क्या मुख्यमंत्री बनने के पहले जिस घर में वो रहते थे, वहां इतनी आलीशान सुख सुविधाएं थी या नहीं? वो इसका जवाब नहीं देंगे। हरगोविंद जी, यही तो मारामारी है, यही तो आरोप लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पूर्वांचली, शीश महल, ये सारे विषय जब आपके फ्लॉप हो गए तो एक बार फिर से आप शराब घोटाले का जिन बाहर निकाल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ, एक आंकड़ा, एक फिगर लाकर रख रहे हैं यहां पर अनुराग ठाकुर साहब। वो कह रहे हैं कि 2026 करोड़ रुपए का राजस्व को नुकसान हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ। ये आंकड़ा कहां से निकाल लाते हैं आप लोग? सीएजी की तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, ऐसा आप कह रही है। जमीन पर दिल्ली केस आप जैसे, हम जैसे सभी साधारण नागरिकों ने देखा। और ये जो तथाकथित सेकुलर बनते हैं अपने आप को, तो मार्लिना नाम में क्या आपत्ति थी इन्हें? बहुसंख्यक वोट लेने के लिए इनको सिंह बनना पड़ा। देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा ना। सार्वजनिक जीवन में जनता के प्रति जवाबदेही संवैधानिक पद पर प्रत्येक व्यक्ति की होती है।
ठीक और है। उससे इनको मुंह छुपा के क्या मैं आ रहा हूँ देवमोहन, मैं आ रहा हूँ, आप कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। हरगोविंद काम अरोड़ा के जी का नाम पे रिएक्शन आए थे, लूंगा। काम कर रहे हैं। हरगोविंद और अरोड़ा जी, अगले 5 साल आरोप क्या काम आपने करना बेहद है, तो गंभीर भी लगाए, बता रहे आपने सारी बातें देवमोहन की सुनी। वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि आप लोग का काम सिर्फ यही है कि जो अच्छा काम करे उसमें व्यवधान उत्पन्न करो, फर्जी के आरोप लगाओ और सेटिंग चुनाव आयोग में करके फर्जी वोट बढ़वाओ। इस प्रकार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सिलसिलेवार सभी पर जवाब चाहूंगा, उसके बाद धर्मेश जी में आ रहा हूं। देखिए धर्मेंद्र भाई और देव भाई, देखिए आपका कार्यकर्ता किस मुंह से तो जनता के बीच में वोट मांगने जाएगा, और जो आप लोगों की विश्वसनीयता है वो कहां रही? शराब घोटाले से जो आदमी जमानत पे बाहर आता है और आप उसके साथ गठबंधन बना के लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जो व्यक्ति आप चोर साबित, अभी आपने कहा था ना कि उनके पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन तब भी आप तश्तरी में रख के सबसे पहला समर्थन लेके उनके पास गए। और आज भी आप लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर कुछ सीटें कम पड़ गई तो कांग्रेस समर्थन दे देगी, तो भाई क्यों ना गले में भैया डाल के चुनाव लड़ लिया? विश्वसनीयता तो दोनों की क्वेश्चन मार्क है, दोनों पर प्रश्न चिन्ह है, दोनों राजनीतिक दलों पर। तो जनता से आपका कार्यकर्ता जो 4 महीने 6 महीने पहले कांग्रेस के साथ वोट मांग रहा था और कांग्रेस वाला आम आदमी के साथ आपका कार्यकर्ता वोट मांग रहा था, आज वो कहेगा ये दोनों चोर चोर हैं, इनके विरोध में वोट आप हमें दीजिए। तो जनता इतनी परेशान हो चुकी है, जनता तो तय कर चुकी है, उसको जनता को पता है आप लोगों की पैकिंग हो चुकी है। ठीक और आप लोग जब बार बार एक बात पर आकर जो वोटर लिस्टों की आप लोग जिक्र करते हैं, अरे साहब सभी राष्ट्रीय चैनलों ने खुद दिखाया जो घर बंद पड़े हैं वहां 50-50 अल्पसंख्यकों वोट निकले। धर्मेंद्र जी, अब आपकी प्रतिक्रिया बड़ी अहम हो जाती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में उन पर काम नहीं दिखता, इसी बात हो रही है। अरोड़ा जी 10 सेकंड दे रहा हूं, अरोड़ा जी 10 सेकंड। हरगोविंद जी को या जो भी ये सवाल पूछ रहा है उससे चैलेंज जी, दिल्ली के जिस विधानसभा में कहेंगे, जिस स्कूल में कहेंगे, उस स्कूल में जाएंगे। हम हर दिल्ली के ठीक है। एक जल्दी से अरविंद जी का छोटा सा रिएक्शन लूंगा, फिर मैं क्लोज करूंगा। हरगोविंद अरोड़ा जी जल्दी से। नाम पर, कूड़े के पहाड़ हटाने के नाम पर जब आपने वोट लिए, आज आप दिल्ली की जिस विधानसभा में चलिए कूड़े का समुद्र सड़कों पर है। ठीक है, ठीक है। फरहत अली खान कुछ बोलना चाह रहे हैं, ज्यादा समय मैं आपको दे नहीं पाया। फरहत अली खान आप अपनी बात रख लीजिए, पिल्दी, उसके बाद